हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस के जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो आप सब जो हैं रिज़ल्ट आपने देख लिया है अपना अपना, बट आई थिंक 70% लोग जो हैं वो रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज उनका मानना है कि रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है, क्योंकि केवीएस एनवीएस ने अभी तक अपनी कट ऑफ जारी नहीं किए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी अपडेट लेटेस्ट है, जैसे कोर्ट से रिलेटेड जो है कि क्या केवीएस एनवीएस कोर्ट में चला जाएगा या फिर टीयर 2 पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्या फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, वो सारी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे किसी भी र्यूमर में आप ना जाएं जिससे आपको ये अपडेट दिया जा रहा है कि टीयर 2 पोस्टपोन्ड हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी बताया जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनके रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 दिया गया है, वो जम के टीयर 2 की तैयारी करें, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि टीयर 2 पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इधर उधर के वीडियोस देख के डाइवर्ट ना होए, क्योंकि अगर ऐसा कोई न्यूज़ होगा तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर अपलोड किया जाएगा, तो आप वो लोग वहाँ पे अपडेटेड रहें। बिकॉज एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, टीयर 2 का जो भी एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को पूरी रखें, क्योंकि अगर ये केस कोर्ट में चला भी जाता है तो एटलीस्ट टीयर 2 का तो एग्ज़ाम हो ही गया होगा, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। या तो हो सकता है केवीएस एनवीएस कोर्ट में केस जाने की वजह से अपना कट ऑफ जारी कर दे, लेकिन उससे आपके एग्ज़ाम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा फोकस टीयर 2 पे लगा के उसकी तैयारी करें, बजाय कि इधर उधर के वीडियोस देखने के कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल भी हो जाता है तो भी आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है कैंसिल होने के बाद। तो आप अभी फ़िलहाल जो मार्च के लास्ट में, आपके लास्ट वीक में जो एग्ज़ाम्स होने हैं, आप उस पर फोकस करके अपनी पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि टीयर 2 का एग्ज़ाम होते ही तुरंत इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। मुझे लगता है कि ये केस में जाते जाते इसमें स्टे हो सकता है, हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाएंगे वो लोग। तो आप लोग अपने जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं वो इधर उधर के वीडियोस देख के भटके ना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मानना है कि उनसे कम मार्क्स वाले लोग जो हैं सेम कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड हैं और वो नहीं हैं, तो ये बात एक स्कैम की तरफ फैल रही है। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट कि केवीएस एनवीएस ने जैसे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे ईएमआरएस का था, तो उन्होंने रिजल्ट के साथ साथ अपनी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी डिक्लेयर की थी। ठीक है, तो वैसे इनको करना चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई जो पॉइंट वाली है और गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिन्होंने अपने आंसर की इसमें मार्क्स मिलाए थे, तो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि जो मार्क्स हैं वो अब के रिज़ल्ट से काफ़ी वेरी कर रहे हैं। अप्रॉक्स 1-2 मार्क्स रहे, 3-4 मार्क्स रहे, तो पता चलता है कि हो सकता है आंसर मैच करने में कुछ दिक्कत हो सकता है। बट इनका मानना है कि 50 to 60, 25, 28, 20 मार्क्स के डिफरेंसेस आ रहे हैं आंसर कीज़ और रिज़ल्ट में। तो तीसरा स्कैम तो ये माना जा रहा है। चौथा स्कैम ये माना जा रहा है कि अगर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टीजीटी लेवल पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें तो कोई सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया के टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ नहीं था, बिकॉज सबके लिए कॉमन पेपर थे, तो उनका कट ऑफ अलग अलग क्यों है? चौथा क्वेश्चन ये है। तो चौथे क्वेश्चन में तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट वाइज जो है उनकी वैकेंसी अप एंड डाउन थी, तो उन्होंने 10 टाइम्स बोला था, तो अगर 10 टाइम्स लेंगे तो ऑफकोर्स जो है कि कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, और पांचवी बात ये है कि जो आपने ये कहा था केवीएस एनवीएस ने कि वो सारे जितने भी पोस्ट हैं उनमें वैकेंसी के 10 टाइम्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए, तो वो क्लियरिटी कहीं पे नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी किसी में ये देखा जा रहा है कि 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स है। ये बात कैसे क्लियर होगी जब तक कोई कट ऑफ नहीं जारी होता है, कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस, ऑफिशियल नोटिस वो नहीं जारी कर रहे हैं, तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि उनका क्या क्राइटेरिया है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने का।
आप लोग भी हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बिकॉज़ मैं जो है वो एडवोकेट से इस चर्चे में बात करने वाली हूँ, जो डायरेक्ट ये लोग केवीएस एनवीएस के कोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होगी, तो अगर ये लोग, ये जो केस है ना, ये वैकेंसी जो है ना, ये फिर से कोर्ट में चली जाएगी और फिर से 1 तो 2 साल बाद ये वैकेंसी आती है, उसके बाद इतने पैसे बच्चे के बर्बाद होते हैं, उसके बाद भी ये जो केस है ये कोर्ट में जाके अटक जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम आगे नहीं होने वाला है। वो भी, ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हो कितने बच्चे, मैंने जो 5 पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, उन 5 पॉइंट्स में से कौन सी बात से आप सहमत हैं, कौन सी बात से नहीं सहमत हैं? क्या आप किस फेवर में हैं? आप चाहते हो कि इसका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए या फिर कट ऑफ दिया जाए? आपके जो भी ओवरव्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनके साथ, जिनको लगता है कि ये सच में स्कैम किया गया है, ठीक है, सच में स्कैम किया गया है, चाहे वो कट ऑफ को लेके है, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग डिस्क्वालीफाइड के लिए है, या तो जिनके मार्क्स वेरिएशन हुए हैं, जिनमें मतलब आंसर कीज़ में कुछ और मिलाया गया, रिजल्ट में कुछ और दिख रहा है, वो सब्जेक्ट वाइज जिनको ये भी लगता है, जिनके पास प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ बात करें और मुझे भी शेयर करें अपने वो प्रूफ, जिसमें उन्होंने देखा है कि ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे डिसक्वालीफाइड हैं और उससे कम मार्क्स वाले बच्चे एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हैं और शॉर्ट लिस्टेड हैं टियर 2 के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ये शेयर कर देते तो हमारे पास भी प्रूफ हो सकता है, हम हो सकता है आपके लिए कुछ बेटर कर पाए। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आपके अपडेट मिलने के बाद जो आपके कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली और जो भी न्यू अपडेट होंगे उसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।